आज वीर चंद्रशेखर तिवारी आजाद जी का जन्म दिवस है। एक छंद उनको समर्पित है कि परतंत्रता की काली रजनी में दीप बन एक महावीर ने था खुद को जला दिया। कि परतंत्रता की काली रजनी में दीप बन एक महावीर ने था खुद को जला दिया। वो आतताइयों की सत्ता नष्ट करने के लिए दधीची की भांति निज देह को गला दिया। तो सीताराम तनय की राष्ट्र प्रेमी चेतना ने पूरी अंग्रेजियत को जड़ से हिला दिया। स्वतंत्रता से ही जीने मरने की चाहत ने दंभियों का सारा दंभ धूल में मिला दिया। और चूंकि समय कितनी सीमाएं हैं, आज के गांव के बदलते हुए दौर का एक छोटी सी कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। सुनिएगा कि शहरों पर हैं लगे लांछन, शहरों पर हैं लगे लांछन, पर गांवों की सूरत देखी, टूटा देखा जुआ और टूटी शंकर की मूरत देखी। धूल में चलने वाले बच्चे अब तो वाकर पर चलते हैं, छोड़ भावना अपनेपन की लोग दूसरों को छलते हैं। टूट गए हैं सारे छप्पर, कोई देता नहीं सहारा, सबको जीवन देने वाला कुआं खा रहा धूल कवाड़ा। काट दिया है पूरा जंगल, भाई का घर बनवाना है, पेट पालने की खातिर भी अन्न का दाना उपजाना है। हुआ कभी करती थी पहले, हुआ कभी करती थी पहले, वो पीपल की छांव नहीं है, पहले जैसा गांव नहीं है, पहले जैसा गांव नहीं है। कि माता पिता को छोड़ अकेले लोग जा रहे रोज विलायत, माता पिता को छोड़ अकेले लोग जा रहे रोज विलायत। गांवों के सरपंचों से अब कोई करता नहीं शिकायत। पहले सब झगड़ों का होता था गांवों में ही निपटारा, सत्य पक्ष को मिल जाता था लोगों का भरपूर सहारा। लड़भिड़ कर भी द्वेष भुलाकर लोग यहाँ हंसकर रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख को लोग यहाँ मिलकर सहते थे। अब तो छोटे से झगड़े पर, अब तो छोटे से झगड़े पर थाना पुलिस हुआ करता है। दोनों पक्षों का मुखिया बेमतलब में पैसे भरता है। खेत बेचकर न्याय ले रहे, संतुष्टि का भाव नहीं है, पहले जैसा गांव नहीं है, पहले जैसा गांव नहीं। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि परधानी की राजनीति में लोग यहाँ ऐसे लड़ते हैं, परधानी की राजनीति में लोग यहाँ ऐसे लड़ते हैं, सीमाओं पर जाकर सैनिक जैसे दुश्मन से भिड़ते हैं। चाय की चुस्की की गर्मी ने शीतल शरबत छोड़ दिया है, चाय की चुस्की की गर्मी ने शीतल शरबत छोड़ दिया है। बैलों ने भी धरती माँ से अपना नाता तोड़ दिया है। सब खेतों की मेड़ जोत कर खूब कमाई की जाती है, सब खेतों की मेड़ जोत कर खूब कमाई की जाती है। अच्छी खेती मिलने खातिर मोटी रकम भी दी जाती है। गुल्ली डंडा और गेंताड़ी वाले दिन भूले बिसरे हैं, कि गुल्ली डंडा और गेंताड़ी वाले दिन भूले बिसरे हैं। दादा दादी के सपनों के सब मंजर बिखरे बिखरे हैं, दादा दादी के सपनों के सब मंजर बिखरे बिखरे हैं। आल्हा गाते बाबा जी की, आल्हा गाते बाबा जी की मूंछों पर वो ताव नहीं है, पहले जैसा गांव नहीं है, पहले जैसा गांव नहीं। और अगर देखिए कितना समय हो गया। कविता की कोई लय होती यदि तान नहीं तो क्या कविता, मृतकों को जो जीवित कर दे वो ज्ञान नहीं तो क्या कविता। शूरों का मान बढ़ाने को जो गान नहीं तो क्या कविता। गौरी वध में तैयार न हो जो बाण नहीं तो क्या कविता। कि कविता के हैं अनगिनत रूप, कविता ही अस की ढाल बनी। पद भ्रष्टों के गलियारों में कविता ही बनकर काल तनी। कविता की इस कविताई का है मर्म बहुत गहरा गहरा, कविता के बलबूते पर ही घाटी में है झंडा फहरा। कविता ने जब श्रृंगार किया तब कामदेव को मोह लिया, और जब रूप धरा प्रलयंकर का तब ब्रह्मा से विद्रोह किया। कविता है रुबाई बच्चन की और तुलसी की चौपाई है, कविता है राणा की कटार, कविता ही लक्ष्मी बाई है। कि कविता की दृढ़ हुंकारों से राजाओं के आसन डोले। कवियों को गाली दे लो तुम जब सब चुप थे तब कवि बोले। पर चाटुकार कुछ पद लिप्सा में संस्कार को छोड़ रहे,
रहे, स्थापित होने की खातिर निज धर्म से नाता तोड़ रहे। ऐसे कवियों को क्या कह दूं, ये कलम नहीं कुछ लिखती है, वो नहीं लेखनी का लिख है जो दरबारों में बिकती है। कि कभी वो तुलसी जो अकबर की मनसबदारी ठुकराता है, बस रघुबर पद की सेवा को जो जीवन लक्ष्य बनाता है। कभी वो कबीर जो निर्भय हो ईश्वर अल्लाह को झाड़ रहा, निज प्रखर लेखनी के बल पर ढांढस का सीना फाड़ रहा। कभी वो दिनकर जो परशुराम की रोज प्रतीक्षा करता है, अपनी विद्रोही कृतियों से सत्ता को भय से भरता है। कवि श्याम नारायण मऊवाले जो राणा तेज उपासक थे, सारे सम्मानों से ऊपर जो स्वाभिमान के साधक थे। कवियों की होती परंपरा वे चारण या विद्रोह लिखें, निज जीवन व निज कविता में निर्मल जल से वे स्वच्छ दिखें। दोहरे चरित्र वाला मनुष्य निश्चित धिक्कारा जाता है, भोली भाली इस जनता में एक रोज नकारा जाता है। इसलिए चलो तुम फूंक फूंक अन्याय कहीं ना हो जाए, लोभी कामी इस दुनिया में सम्मान न तेरा खो जाए। धन्यवाद।